नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। काफ़ी कम दिन बचे हैं तो इसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और हमारे इस सेशन को डेली देखते होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो इसमें हम देखेंगे, इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो सब चीज़ें हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर करो और साथ में ये भी बता दो कि आवाज़ बढ़िया परफेक्ट तरीके से आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो जल्दी हम क्वेश्चन पे जाएँगे। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय सर। तो इसके अलावा जो हमारा नया बैच है दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है। 25 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो चुका है पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए। अगर आप में से कोई ऐसा है जो प्रिपरेशन करना चाहता है इस एग्ज़ाम की, तो दोस्तों आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। तो हार्डली 4-5 क्लासें हुई हैं हमारे बैच की, तो वो आपको एक साथ मिल जाएगी, बाकी डेली बेसिस में आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है। तो हमारा ये टॉपिक है दोस्तों, एवरीथिंग ओके, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम थोड़ा-थोड़ा इसको ऊपर से देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। कुछ ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, ठीक है, तो ऊपर-ऊपर से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस के बारे में, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को पता है, फिर भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको बेसिक तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में हम बोलेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य वह होता है दोस्तों जिस चीज़ को हम परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक चीज़ को खरीदी, मैं दुकान गया, वहाँ से मैंने एक टीवी खरीदा, वो खरीदा मैंने 10,000 रुपए का, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10,000 रुपए का मैंने उसको खरीदा और वो दोस्तों क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है? अब क्या हो गया, मैंने वो टीवी खरीदा और उसको मैंने बेच दिया यानी सेल कर दिया। तो ये दोस्तों मैंने 10,000 का खरीदा, मैंने उसको आगे बेच दिया 12,000 रुपए का, ठीक है? तो उसको मैं बोलूँगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है? अब दोस्तों जब भी ऐसी चीज़ें होती है, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, ऑब्वियस सी बात है उसमें या तो प्रॉफ़िट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है? 2 में से एक चीज़ें ज़रूर होगी या फिर इक्वल-इक्वल रहेगा, ना प्रॉफ़िट होगा या ना लॉस होगा। जैसे कि मैंने इस टीवी को 10,000 रुपए में खरीदा, इसको मैं अगर 10,000 रुपए में ही बेचूँगा, ना मुझे प्रॉफ़िट होगा, ना ही मुझे लॉस होगा, ठीक है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया, मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 का और उसको मैंने बेच दिया 12,000 का, यानी कितने का प्रॉफ़िट हुआ मुझे? 2,000 का प्रॉफ़िट हुआ। तो प्रॉफ़िट हुआ मुझे 2,000 का, इसको हिंदी में हम बोलेंगे लाभ और इसको डिनोट करेंगे हम P से, ठीक है? अब देखिए, अगर दोस्तों ऐसा होता मैंने किसी टीवी को खरीदा 10,000 का और उसको बेच देता मैं 8,000 या 5,000 इतने का बेच देता, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने ज़्यादा का खरीदा था और कम में बेचा, तो मुझे उस मामले में दोस्तों लॉस होना था, ठीक है? तो लॉस को हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके बाद एग्ज़ाम्पल के लिए इससे पहले हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस, यानी ये क्रय मूल्य है ₹500, क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस हो गया ₹600, यानी बेचा गया, खरीदा ₹500 का था और बेच दिया ₹600 का। तो इसमें क्या हो गया, ₹100 का फ़ायदा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉफ़िट हो गया उसको ₹100 का, ठीक है? ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट जो फ़ॉर्मूले हैं, जो हमारे काम आएँगे जब हम एग्ज़ाम देने जाएँगे, इनका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोटबुक में राइट डाउन करिए, ठीक है? तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, कॉस्ट प्राइस फ़ॉर्मूला व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस ठीक है? तो हमारे पास क्या चीज़ें दी होती हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन में आता है सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया होता है और प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास दिया होता है, ठीक है? तो फिर हम कैसे उसमें से हम हमारे पास एग्ज़ाम में आता है कि हम उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है? उसके लिए ये फ़ॉर्मूला आपने याद रखना है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन
अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे 100 से, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए है। अगर दूसरे तरीके में यहाँ पे हमारे को लॉस होता है, मान लीजिए 20% का लॉस होता है, तो 20% का लॉस होता है तो 100 में से हम 20 को माइनस करेंगे, ठीक है। 100 में से 20 को माइनस करेंगे, अपॉन में हम 80 डालेंगे, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये फॉर्मूला भी देखिए यहाँ पे, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज दिया गया हो, तो हमने फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, तो ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो पहले मामले में देखेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो हम करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन में, आपको वहां पे पता लग जाएगा। फिर भी आपने ये जो फॉर्मूले मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करते रहिए। तो प्रॉफिट में हम 100 को प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस्ट प्राइस से अपॉन 100। अगर लॉस होता है तो 100 में से हम लॉस को माइनस करेंगे, बटे में 100 गुना करेंगे हम कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। जब हम इन फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पे आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो आज देखिए दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। वहाँ पे दोस्तों हमारे पास पूछा जाता है, अगर किसी चीज़ को 10,000 में खरीदा गया है और उसको 12,000 रुपए में बेचा गया है, तो आप उसमें प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट जितने का हमें फायदा हुआ बटे जितने का हमने खरीदा था, और गुना करेंगे हम 100 से, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अगर दोस्तों लॉस प्रतिशत हमने निकालना है, तो लॉस जितने का हुआ वो ऊपर आएगा, और बटे में जितने का उसको खरीदा गया था। हमेशा दोस्तों जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो हमेशा दोस्तों कॉस्ट प्राइस बटे में आएगा। ये बात आपने ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, तो आपने इसको ध्यान देना है। और मल्टीप्लाई आप हमेशा 100 से करेंगे, क्योंकि परसेंटेज आपने निकालना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया था आपको, ठीक है। जस्ट मूव बैक। अब देखिए, कोई चीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मान लीजिए एक बुक है, इस बुक का प्राइस है 500 रुपीज और उसको बेचा गया, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, खरीदी गई थी बुक को 500 रुपए में और बेचा गया था उसको 600 रुपए में। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने इसमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने का उसने इसको बेचा, 600 रुपए में इसने बेचा, और खरीदा कितने का था, 500 रुपए का। तो 100 रुपए का इसको बेनिफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हुआ ना। अब दोस्तों यहाँ पे हमें हमारे से पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था, फॉर्मूले आपको पहले मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि आप पता करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। तो प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ, 100 रुपए का हुआ, और खरीदा कितने का गया था, 500 रुपए का, और गुना करूंगा मैं 100 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5, बी पंजा 100, ठीक है। इस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे, काफी मजा आएगा। काफी सिंपल से क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन किए, ताकि आपका जो आईक्यू लेवल है वो यहीं पे खत्म ना हो, अगर हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब जल्दी हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है हमारे पास। आई थिंक यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे बोला गया है, शुभम एक पंखा 520 रुपए में खरीदता है और उसे 599 रुपए में किसी ग्राहक को बेच देता है। शुभम ने कितना लाभ प्राप्त किया, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए खरीदा गया यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 520,
और बेचा कितने का गया था 599 का। तो इसको मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितने का है 599 का। अब दोस्तों बोला गया है लाभ प्राप्त किया, शुभम ने कितना लाभ प्राप्त किया, तो लाभ कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। बेचे 599 का बेचा था और खरीदा कितने का था 520 का। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 79 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। 79 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 69 नहीं होगा। ठीक है, माइनस प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये सब चीजें हो गई। अगर यहाँ पे पूछा गया आपसे कि 79 का प्रॉफिट तो हुआ, अब मुझे ये बताइए कि कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने परसेंटेज का मुझे प्रॉफिट हुआ वो आपने बताना है। तो कैसे करेंगे आप, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल सा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ये सब मिटा देता हूँ मैं। अगर ऐसा पूछा जाए, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे हम। प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालना है, तो 79 अपॉन 520 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बताता है हमें। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे आपको, आगे थोड़े हो सकते हैं, पर ये बेसिक क्लास है तो बेसिक क्लास में थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, उमा एक मोबाइल 14,999 रुपये में खरीदती है तथा किसी कारण उसे 12,500 रुपये में बेच देती है, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई है। ठीक है, खरीदा कितने का था 14,999 का। अब बोला गया है कि 12,500 रुपये में इसने इसको बेच दिया है। 12,500 रुपये में इसने बेच दिया तो हानि हुई। ठीक है, ज्यादा का खरीदा था, कम का बेचा गया। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमारा लॉस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 14,999। अब सेलिंग प्राइस दिया गया है 12,500। तो जब हम इन दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस करके यहाँ पे 2499 हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है, लॉस है ये। ठीक है, लॉस है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको जब करेंगे, आप इजी जी क्वेश्चन देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा और काफी क्वेश्चन आप करेंगे, और हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी आप देखने करेंगे तो तभी आपको सॉल्व कर पाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं हमेशा पहले सिंपल से क्वेश्चन करिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन करिए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे बोला गया है, माखन लाल एक पुराने ट्रक को, ठीक है, तो क्या किया माखन लाल ने, पुराना ट्रक था एक, उसको 4,98,500 रुपए में इसको खरीदा था, और अगले दिन उसने क्या किया, उसको 4,99,999 रुपए में बेच दिया। अब बताइए माखन लाल को कितना लाभ या फिर हानि हुई है, वो यहाँ पे बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ठीक है, इस हिसाब से आपने आंसर देने हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, आगे आपको देखने को मिलेंगे हार्ड हार्ड क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस दिया गया है 4,98,500। अब सेलिंग प्राइस अगले दिन इसने बेच दिया 4,99,999 रुपए में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे, इजीली हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लाभ हुआ है। ठीक है, ज्यादा का इसने बेचा था और कम में इसने खरीदा था, ऑब्वियस सी बात क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे 1499 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर जी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, जैसा अगला क्वेश्चन आता है तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बोला गया है, चुनमुन एक सेकंड चुनमिन
चुनमुन एक सेकंड हैंड, चुनमुन ने क्या किया कि एक सेकंड हैंड कार को 1,24,999 रुपए में मोहन से खरीदी। कुछ दिन बाद उसने उसमें खराबी होगी कार में, और चुनमुन ने उस कार को 1,21,750 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, उसका परसेंटेज भी आपने निकालना है। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, अब तो वो निकालना है। उसके बाद आपने अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, या फिर लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। सरिका जी बोल रहे हैं सर शॉर्ट ट्रिक सिखाएं। इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, आप सिंपल से पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसके लिए कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। ठीक है, ये तो बस आपके माइंड की बात है, आप कैसे समझते हो फिर आपको पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसमें हानि होती है। ठीक है, आगे आगे आपको हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसने क्या किया, हानि होगी यहाँ पे, आगे देखते हैं। ठीक है, काफी सिंपल से क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सूरज ने शाम शाम को एक बाइक 49,450 रुपए में बेची, लेकिन किसी कारण शाम को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने बाइक को 42,450 रुपए में सूरज को बेच दी। तो सूरज को कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, ये यहाँ पे बोला गया है। इतने काफी सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ माइनस करना है, प्लस करना है, बस समझना है क्या यहाँ पे बोला गया है। इस क्वेश्चन को समझिए। सूरज ने शाम से एक बाइक सूरज ने शाम से एक बाइक खरीदी, कितने की खरीदी, 49,450 रुपए में खरीदी। अब आगे की कंडीशन में बोला गया है, लेकिन किसी कारणवश शाम को पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए उसने बाइक को 42,450 रुपए में सूरज को बेच दी। तो सूरज को कितने रुपए का फायदा हुआ, तो 7,000 का बेनिफिट हुआ उसको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी समझे, यहाँ पे बोला गया है मुकन ने एक टेबल 1,299 रुपए में बेचा और उसे 139 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए मुकन ने टेबल को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी ज्यादा एग्जाम में देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपके पास दिया गया है 1,299, और प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं दिया गया है, सिंपल से दिया गया है 139। अब बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में इसको खरीदा गया था, ये आपने यहाँ पे बताना है। तो क्या करेंगे आप, इसमें इसमें जो सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है, इसको आप माइनस करेंगे। ठीक है ना, जैसे आप माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा 1,160। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, चंदन ने एक हीरो साइकिल 3,850 रुपए में बेचकर 895 का लाभ किया। चंदन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था, वो आपने यहाँ पे बताना है। प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होते, थोड़े से उसमें एडिशनल जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें एडिशनल थोड़ा सा जुड़ा होगा। ठीक है, ये देख लो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन के बाद हार्ड क्वेश्चन आने लगेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस आपके पास दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना है 3,650।
और प्रॉफिट हुआ है 895 का। अब बोला गया है कितने रुपए में खरीदा गया था, तो सिंपल से हम इसको माइनस करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आए जल्दी से ताकि मजा आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है, वेने ने एक स्टडी किट 4,599 में बेचा। इसे बेचने पर उसे 170 की हानि होती है, तो स्टडी किट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप? सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया गया है 4599 और हानि दी गई है 170। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके दोस्तों हमारे पास निकल के आ जाएगा कितने रुपए में इसको खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी देखेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है राजू ने एक किताब को 365 में बेचकर 33 रुपए की हानि कर ली। ठीक है, क्या कर दिया राजू ने? 365 की एक बुक थी, उसने उसको बेच दिया और 33 रुपए की उसको हानि हो गई है। वह क्या करे कि उस किताब को उसने बेचना है और 50 रुपए का उसने उसने उसमें लाभ प्राप्त करना है, तो क्या करेगा वो? हम्म? तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सीटी आ रही है सर, आ जाए हम भी खाना खाने से। कोई बात नहीं, आप लोग भी आ जाइए। दीपा कुमारी जी बोलिए। मैं तो बिना पेन के कर रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 448 बिल्कुल सही है। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, आपके पास दिया गया था सेलिंग प्राइस दिया गया था 365 और हानि हुई, तो जब इसको हानि को हम प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 398। अब देखिए 398 निकल के आ गया। इसमें प्रॉफिट हमने प्राप्त करना है 50 रुपए का, तो 50 हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि पहले हमने देखा था। यहाँ पे बोला गया है राम एक राम राम एक ने एक हेडफोन राम ने एक हेडफोन को 450 रुपए में बेचा और 119 रुपए की उसने हानि उठाई। वो हेडफोन को कितने रुपए में बेचता है जिससे उसको 100 रुपए का लाभ प्राप्त होता है? तो ये सेम वही है। यहाँ पे 450, 190 और 119 प्लस 100 करना है, इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन कहाँ गए, मैं काफी वेट कर रहा हूँ। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोला गया है अर्जुन एक खिलौने को 100 रुपए में खरीदता है और एक ग्राहक को वो 125 रुपए में बेचता है। अर्जुन द्वारा कमाया गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इसका आंसर आपने देना है। काफी सिंपल क्वेश्चन हो गए थे स्टार्टिंग में, पर वो एग्जाम्पल के लिए था इसलिए मैंने ऐड किए थे। अब आप इसका आंसर दीजिए यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें देखिए क्या आपके पास दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दी गई थी। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया गया था 100 रुपए, खरीदा 100 रुपए का गया था। अब यहाँ पे बोला गया है एक ग्राहक को उसने बेचा, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 125। अब देखिए 125 100 रुपए का खरीदा, 125 का बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ इस मामले में। ठीक है, तो हमारे से पूछा गया था, हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लाभ
प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। P इक्वल टू 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 25 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ पे बोला गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि एक पंखे को 1500 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेच दिया जाता है। तो इसमें आपने प्रॉफिट परसेंटेज को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो इसको भी करिए जल्दी से। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1500 है, तो 1500 लिखेंगे हम, और बेचा कितने का गया था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1800 रुपये। तो जब दोस्तों हम इन दोनों को माइनस करते हैं, 1800 माइनस 1500, तो प्रॉफिट हमारे को होता है 300 रुपये का, तो 300 यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ 300 रुपये का, और खरीदा कितने का था 1500 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इजीली यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 2 कट जाएगी, 3 ही कम 3, 5 से कट जाएगा, 5 ही कम 5, बी 5 100, तो 20% यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी ज्यादा देखे हैं। ठीक है, थोड़े से एडिशनल होंगे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे आगे आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है रंजीत ने एक कार को 15 लाख रुपए में खरीदा तथा 50,000 का लाभ कमाने के लिए कार को बेच दिया। तो क्या कर दिया, सबसे पहले रंजीत जी ने 15 लाख की कार खरीदी और 50,000 का उसने लाभ कमाया, कमाने के लिए उस कार को उसने बेच दिया। तो रंजीत को कितना प्रतिशत लाभ हुआ वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस 15 लाख होगा, तो 15 लाख यहाँ पे लिखेंगे, और प्रॉफिट कितने का हुआ 50,000। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को यहाँ पे निकालना है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13 का। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जैसे ये हार्ड क्वेश्चन आते हैं फिर आप लोग गलत गलत करने लगते हैं, पहले बोलते हैं कि मुझे हार्ड क्वेश्चन चाहिए, उसके बाद आप गलत आंसर देने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे सब चीजें दी गई है हमारे पास, डायरेक्ट से हमने फॉर्मूला यूज करना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, प्रॉफिट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, सब चीजें यहाँ पे दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, रहीम ने एक मोबाइल फोन को 13,500 रुपये में खरीदा, परंतु किसी कारणवश उसने 12,000 रुपये में उसको बेच दिया। रहीम को कितने प्रतिशत की हानि हुई है वो यहाँ पे पूछा गया है, वो आपने बताना है। सीटी कब तक बजेगी, खाना बन गया है। अब तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। अब सब चीजें यहाँ पे दी गई है आपके पास, देखिए अब जैसे जैसे हार्ड क्वेश्चन आते हैं आप लोग निकल जाते हैं और आंसर भी नहीं आते, जब स्टार्टिंग में होते फिर तो सभी आंसर देते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो मैं आपको बताता हूँ जो जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे सब चीजें हमारे पास दी गई है,
कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया गया है, जितने रुपए में इसने खरीदा था 13,500 का खरीदा था, बेचा कितने का था, सेलिंग प्राइस कितना है 12,000 है, तो 12,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब देखिए 13,000 में से जब मैं 12,000 को माइनस करूंगा तो 1,500 की इसको हानि हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसने क्या कर दिया, इसने क्या खरीद किया 13,500 का खरीदा और बेचा कितने का था 1,200 रुपए का, तो ऑब्वियस सी बात है हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, हानि 1,500 की हुई, बटे में खरीदा कितने का था 13,500 का, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। जब इसको हम पूरा पूरा डिवाइड करते हैं 11.11, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जरा इसको भी देखिए। तो यहाँ पे बोला गया है जमील ने एक नई कार को 16 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन किसी कारणवश उसे 50,000 रुपए का नुकसान में उस कार को बेचना पड़ा। जमील द्वारा उठाई गई हानि को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब हानि प्रतिशत यहाँ पे निकालना है। खरीदी कितने की थी 16 लाख रुपए की, सब चीजें यहाँ पे आपके पास दी गई है, तो जल्दी निकालिए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया गया है 16 लाख, लॉस दिया गया है 50,000 का। अब हमने क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे हम, सब चीजें मैंने आपको बताई है लॉस परसेंटेज के लिए। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, L इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, बस यही करना था। 50,000 अपॉन 16 लाख गुना करेंगे 100 से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3.125% बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़े हार्ड क्वेश्चन आने शुरू हो रहे हैं। तो इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे बोला गया है रामदेव ने एक फर्श 300 रुपए में बेची तथा इसे 20% का लाभ हुआ, तो बताइए रामदेव ने यह फर्श कितने रुपए में खरीदी थी, वो यहाँ पे बोला गया है। सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, घुमा के तो कुछ भी नहीं है लेकिन फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पे, सब चीजें आपके पास दी गई है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है आपने। अब देखिए सेलिंग प्राइस 300 है, प्रॉफिट परसेंटेज 20%, हमने क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, बस ये यहाँ पे बोला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 250, यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब चीजें हमारे पास दी गई है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, कॉस्ट प्राइस को हमने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, जिनको पता नहीं है वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, जब भी हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100। अगर दोस्तों प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे लॉस परसेंटेज को, ठीक है। ये चीजें हमने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी, तो सेम वही चीजें यहाँ पे करेंगे और आंसर हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो चीजें कर लेते हैं। 300 रुपये में बेचा था तो 300 यहाँ पे लिखूंगा मैं, 300 गुना 100 बटे 120, 120 सी, क्योंकि 100 प्रॉफिट परसेंटेज को हमने प्लस किया 100 में, तो 120 यहाँ से निकला, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं लग रहा तो देख लीजिए। चलो 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगी, 15 इसका आधा हुआ 6, 2 3, क्या हो गया ये, 300 गुना 100 बटे आ जाएगा 120,
तो 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगी, 6 से ये कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा। 6 6 कम 6, 5 6 के 30, 5 50 से ये कट जाएगा। 250 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ पे हमारे पास बोला गया है, अब्दुल ने एक मेज को 1034 रुपए में बेची तथा इसका विक्रय मूल्य 10% का लाभ प्राप्त किया। इस बिक्री से उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ, तो ज्ञात कीजिए मेल का क्रय मूल्य। तो सब चीजें यहाँ पे दी गई है। अब्दुल ने क्या किया, 1034 रुपए में एक मेज थी उसके पास, उसको उसने बेच दिया। तो जब उसने इस मेज को बेचा तो 10% का इस मामले में उसको लाभ हुआ। तो पूछा गया है कि आप बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है जैसे कि इससे पहले किया था हमने। सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट भी साथ में हमारे पास दिया गया है 10% का। हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस, ये चीज़ें कितने रुपए में इसको खरीदा गया था वो यहाँ पे बोलना है। तो 940 यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। तो इस वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज को 100 में हम ऐड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे मैं करता हूँ। अपॉन 110, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 11 एकम 11, 94 से ये पूरा कट जाएगा। तो 94 में प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो 940 यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है, कृष्णा ने एक घड़ी को 1170 रुपए में बेच दिया तथा 10% की हानि उठाई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, थोड़ा सा ये उल्टा क्वेश्चन है। इससे पहले पूछा गया था प्रॉफिट में, इस बार पूछा गया है हानि में। तो क्या करना है आपने, जब भी आप करेंगे हानि में आप माइनस करेंगे और प्रॉफिट में आप प्लस करेंगे 100 के साथ। यही बस डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जल्दी करें आप लोग इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ भी सब चीज़ें दी गई है। सेलिंग प्राइस दिया गया हमारे पास 1170 और लॉस दिया गया है 10% का। कॉस्ट प्राइस को हमने निकालना है, बस यही क्वेश्चन है। तो 1300 बिल्कुल सही है। 1300 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी को मैं मार्क करूंगा। तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इसके लिए फॉर्मूला वही होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1170 है मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 100 में से मैं 10 को माइनस करूंगा तो 90 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 9 एकम 9, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगी। तो 9 ये पूरा कट जाएगा 13 से। तो 13 गुना 100, 1300 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 1300 रुपये में इसको खरीदा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा आप लोगों का। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े से लेवल ठीक हो रहा है क्वेश्चन का। तो इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे बोला गया है, राजेश ने एक लैंप को 1200 रुपये में बेच दिया। इस सौदे में उसे 20% की हानि होती है। तो ज्ञात करें कि राजेश ने लैंप को कितने रुपए में खरीदा था। तो यहाँ भी सब चीजें आपके पास दी गई है। सेलिंग प्राइस 1200, लॉस दिया गया 20% का। आपने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस को निकालना है। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा जैसे कि हमने आपको इससे पहले बताया था। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन करेंगे हम। अगर हानि होती है तो माइनस करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं हम। यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ऐसा करेंगे। तो यूज़ करते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1200 दिया गया है, तो 1200 गुना 100 करेंगे बटे
80 करेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा जल्दी से। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगी, 8 ही कम 8, 15 8 120, तो 15 गुणा 100 कितना होता है 1500, तो 1500 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को मार्क करके हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया है 16,500 में राजू ने एक पुरानी साइकिल खरीदी और 10 दिन बाद उसे रोहित को 4% के लाभ पर बेच दिया। तो बताइए साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, या फिर पूछा जाता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, या फिर पूछा जाता है कि आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, या फिर पूछा जाता है लॉस परसेंटेज क्या होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है, बस डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है वही। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तभी मैंने आपको कम से कम 12-13 क्वेश्चन इतने बिल्कुल डीपली लाए थे जिसमें सिर्फ आपने माइनस करना था। मतलब मैं ये चाहता था कि आप समझे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप निकालेंगे तभी पता लगेगा, जितने आप अपनी कलम को चलाएंगे तभी जाके आप सीख सकते हो। चलो इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें दी गई है। देखिए खरीदता है, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस है 16,500 वो लिखेंगे। अब यहाँ पे लाभ होता है प्रॉफिट 4%। अब यहाँ पे हमने निकालना है सेलिंग प्राइस। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, देखिए आप, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसलिए प्रॉफिट को हम इसमें प्लस करेंगे। तो यूज कर लेते इस फॉर्मूले को, 16,500 गुना 104 बटे आ जाएगा 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 165 मल्टीप्लाई बाय 104। तो इसको जब हम गुना करते हैं तो 17,160 यहाँ पे गुना करके ये आ जाता है। तो 17,160 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप लोग। तो काफ़ी सिंपल है, बस आपने पता करना है कि प्रॉफिट क्या है, कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे बोला गया है भलाल ने एक कार 18,000 एक मोबाइल खरीदा। बल्लाल ने एक मोबाइल को खरीदा 18,000 रुपए में। थोड़ा इसमें उल्टा सुल्टा है, ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। बल्लाल ने एक मोबाइल खरीदा 18,000 रुपए में और रोहिणी को 12% के लाभ में उसको बेच दिया। तो बताइए कि बल्लाल को मोबाइल में बेचने से कितने का प्रॉफिट हुआ है, वो यहाँ पे पूछा गया है। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। खरीदा 18,000 का था और उस भाई साहब ने उसको चिपका दिया अपने साथी को 12% के लाभ में। अब बताइए कि कितना उसको कितने रुपए में उसने उसको बेचा था। कॉस्ट प्राइस 18,000 है और प्रॉफिट 12% का है। तो हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस को यहाँ पे निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है 20,160 बिल्कुल सही है, 20,160। मैं फॉर्मूला यहाँ पे सारा लिख रहा हूँ, इसको देख लीजिए आप, ठीक है, फॉर्मूला कैसे लगता है। फॉर्मूला ही तो लग रहा है, वही तो मैंने सिखाना था, उसी की तो ये क्लास थी। तो वही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, जिसको पता नहीं है वो देख लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100
प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में इसको हम प्लस करेंगे, तो यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो 18,000 हमारा कॉस्ट प्राइस है, गुना करेंगे हम 112, ठीक है, क्योंकि 12% का लाभ होता है, तो बटे 100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 180 गुना 112, तो कितना होता है ये 20,160। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है, घनश्याम ने एक रेडियो को 450 रुपए में खरीदा और 2 दिन बाद उसे 20% की हानि में बेच दिया। तो घनश्याम ने रेडियो को कितने रुपए में बेचा, वो यहाँ पे बोला गया है। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी बेसिक क्लास थी। इसके बाद हम कल टाइम एंड वर्क की क्लास करेंगे, ठीक है। उसमें भी आपको मैं इजी क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे करेंगे। उसके बाद आगे हार्ड क्वेश्चन करते रहेंगे, और जैसे ही हमारा टोटल खत्म हो जाएगा सभी टॉपिक्स, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे सभी टॉपिक्स के, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। मैं नहीं करूँगा सॉल्व, मैं आपको सब चीज़ें बता दी है कैसे आपने निकालनी है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं। मैं बस यही बताऊंगा इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे तो मैं बता दूंगा कि इसको इस तरीके से निकालना है। तो चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे बता हमारे पास सब चीज़ें दी गई है, तो निकालते हैं इस क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस दिया गया है 450 और लॉस दिया गया है 20% का। हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, सब चीज़ें मैंने बता दिया आपको। तो 450 मल्टीप्लाई 80/100, ठीक है। तो 2 1 0 से 1 0 ये कट गई, 1 0 से 1 0, तो 45 गुना 8 कितना होता है 360, जो कि आप लोग बोल रहे हैं। तो कहाँ में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हाँ, ट्राइंगल भी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन थे। तो आगे हार्ड भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ एक हार्ड भी थे, ऐसी बात नहीं है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल द्वारा कोई भी वीडियो या फिर कोई भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसके अलावा जो हमारा नया बैच है ये स्टार्ट हो चुका है 25 जुलाई 2022 से। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो जुड़ सकता है हमारे बैच से। तो सिंपली आपने हमारे व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है 8580872431, इस पे आप मैसेज करेंगे, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगी और इजीली आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। सर टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास को राइट, कल हमारी जो क्लास होगी टाइम एंड वर्क की होगी। कल टाइम एंड वर्क होगी, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, ठीक है। मतलब सभी चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जल्दी ख़त्म कर देंगे सारे, ठीक है। बॉड मास के हम कर चुके हैं, बहुत सी क्लासें हमने पहले भी कर ली है, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट है इसलिए एक क्वेश्चन करेंगे हम। तो सभी को गुड नाइट, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में।